जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मेरा नाम है देवांश चौहान और मैं आज आपको पॉलिटी का एक और नया सेशन लेकर आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हमने 158 तक बात कर ली थी मेरे भाई। 158 में मैंने गवर्नर के बारे में बताया था सब कुछ, कि अगर आप उसी शहर के हो तो उस शहर में आपको पोस्टिंग मिलेगी, अलग राज्य में पोस्टिंग वगैरह मिलती है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 161 के बारे में। 161 क्या कहता है? 161 आर्टिकल ये कहता है बेसिकली 161 में क्षमादान की जो पावर है, फॉरगिव, पार्डन, सॉरी, ये जो भी शक्तियां है ना गिल्टी लोगों को माफ करने की, ये गवर्नर के पास है। तो इसमें इन्हीं के बारे में बात किया गया है। गवर्नर हैज पावर टू फॉरगिव द गिल्टी पर्सन, यानी इनके पास क्षमादान देने की जो है पावर है। ठीक है मेरे भाई, ये आर्टिकल 161 है। अब हम आर्टिकल 162 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लो, गवर्नर के पास पावर है फॉरगिव करने की। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब 162 क्या कहता है? एक्सटेंड दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो मंत्रिमंडल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब यह है पावर, एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल पावर, यानी पावर को बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार के हाथ में है। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयज पावर, यानी इंप्लॉयज का मतलब यहां पर ये है जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जो एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर, ये राज्य के अधीन आते हैं, और डीएसपी भी। ठीक है, ये आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चाहे तो इनको पावर और दे देते हैं। जैसे कि हर सरकार में देखते हैं आप कि किसी सरकार में ऐसा रहता है कि जो पुलिस वगैरह मतलब प्रशासन के हाथ ऊपर से बांध देते हैं थोड़े से, मतलब कि कम एक्टिविटीज करते, नेताओं का काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। ये वेरी करता है गवर्नमेंट, यानी उस सीट पे उस टाइम कौन व्यक्ति है जो मतलब कि प्रॉपर एक फुल अथॉरिटी टू रन दी स्टेट इन अ वेलफेयर मैनर सो दैट पीसफुल कैन मेंटेन। ठीक है भाई, बेसिकली 162 में ये कहा गया एक्सटेंट, बढ़ाई जा सकती है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेट काउंसिल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 162 दोनों भाई नोट कर लो। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, विच इज आर्टिकल नंबर 163। अरे यार, ठीक है भाई, 162 और 161 आपने लिख लिया होगा। आर्टिकल दोनों आपको क्लियर हो गए। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 163। तो बेसिकली 163 में क्या बात करी गई है? 163 में कहते हैं, ये आर्टिकल 163 में कहते हैं देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी मंत्रियों के एक समूह, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके हेड कौन है? जो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इनमें चीफ मिनिस्टर जो बनाया जाता है। इनका काम क्या रहता है? वर्क टू एडवाइज द गवर्नर फॉर इट्स फंक्शनिंग। उनके कार्य, उनके फंक्शंस वगैरह जो भी उनके कार्य, उनके जुड़े हुए कार्य हैं, उनमें मदद करना। जैसे कि आप ये मान लीजिए पूरी क्लास एक मॉनिटर है, गवर्नर एक मॉनिटर है पूरी क्लास का, तो 40 बच्चों का जो मुखिया होगा, जिसको हेड बॉय बोल देते हैं, यानी हेड बॉय वाइस हेड बॉय होगा, तो उन 40 बच्चों की जो भी मदद, वो अपने व्यूज वगैरह देंगे वाइस हेड बॉय को, तो वो वाइस हेड बॉय को मदद करेगा कि भाई आप इस बच्चे को क्लास मॉनिटर में कब पद दीजिए या ग्राउंड में इनको ड्यूटी दीजिए। तो चीजें वो वेरी करती हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम ये है। बेसिकली यहां पे फ्लो चार्ट में देखो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके हेड हैं चीफ मिनिस्टर। इनका काम क्या है? वर्क दोनों का, इन दोनों का वर्क क्या है? गवर्नर को एडवाइस देना, यानी सलाह।
टू रनिंग फंक्शन। ठीक है भाई, देखो कितने आराम से एक एक चीज समझा रहा हूं। 163, ठीक है, बहुत आराम से, इतना बड़ा आर्टिकल था भाई, बहुत ही प्यार से 2-3 लाइनों में आराम से समझा दिया पूरी लैंग्वेज को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लीगल भाषा है, लॉयर्स ने लिखा है ज्यादातर, इसमें लॉयर्स का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इसी तरीके से ये वकीलों की थोड़ी भाषा है, तो आम लोगों को, जैसे आप लोग हैं, उनको थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जो 2-3 बार कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उनको ये सब मतलब आराम से ड्यूरेबल लगता है। तो भाई आपको भी लगेगा अगर आप चीजों को पढ़ोगे और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखोगे। ठीक है भाई, 163 नोट कर लो। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 164। ठीक है, अब मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि स्टेट के जितने भी वो होते हैं अपॉइंटमेंट्स, वो सारे गवर्नर करता है। ठीक है, और जो सेंट्रल लेवल के होते हैं वो कौन करता है मेरे भाई, वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। ये दोनों बात बताई थी मैंने। अब एक बात बताओ, सीएम जो है ये स्टेट की तो है, राज्य की तो मुख्यमंत्री है ये। ठीक है, जब राज्य की बात, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, सीधी सी बात है। तो बेसिकली 164 आर्टिकल ही है, देखो 164 यही है, सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा आर्टिकल था, बहुत ही आसान उसमें समझा दिया। देखो यार, मतलब लिटरली मारकर उठाने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह के आपका होगा एग्जाम में, आपको दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एबीसीडी में। जो जिस बच्चे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, अगर क्वेश्चन आएगा हु अपॉइंट दी चीफ मिनिस्टर, वो बिल्कुल नहीं देखेगा दूसरा, उसे लगेगा दिमाग में आंसर क्लिक एकदम गवर्नर, तो भाई गवर्नर पे टिक लगा आएगा। ऐसे आप देख रहे हो बोर्ड पे बहुत कम मार्कर मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं लेबर वर्क कम हो, आपके माइंड सबकॉन्शियस में, माइंड में चीजें ज्यादा डिलीवर कर पाऊं, मैं आपके माइंड में ज्यादा चीजें बिठा पाऊं अपनी बातों से ही, क्योंकि सुनने से ज्यादातर चीजें हो जाती हैं काबू। आजकल एफएम रेडियो वगैरह पर लोग सुनते हैं, पहले ये न्यूज वगैरह सुनते थे तो ना दिमाग में सेव रहते हैं। गाने सुनते हो आप, 1-2 बार सुन लो, तो ऐसी इंटरेस्ट बनाओ चीजों को सुनने का। ठीक है भाई, 164 बता चुका हूं मैं आपको। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 क्या कहता है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल ये कौन होता है, ये आपके जो होते हैं वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है भाई, ये लॉयर होते हैं, वकील ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये केस लड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का केस लड़ते हैं, स्टेट वर्सेस दूसरा स्टेट है, कुछ भी लीगल वो होते हैं ये, मतलब सरकारी लॉयर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और दूसरी एक और बात बताऊं, एक्चुअली ही इज द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये हकीकत में देखा है, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो होते हैं ना, सॉरी यार यहां पे ना जज गलत लिख दिया, ये लॉयर होते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट के लॉयर होते हैं। और यहां पे एलिजिबिलिटी देखी जाए, एलिजिबिलिटी क्या है, ये होते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, देख लो आप ये दोनों चीजें। पहली क्या कहता है, 164 में कहता है कि चीफ मिनिस्टर आपके अपॉइंटमेंट, मतलब उनको जो अपॉइंट किया जाता है वो करते हैं आपके गवर्नर। 165 में कहता है कि भाई एडवोकेट जनरल, ये एक्चुअली में सरकारी वकील होते हैं, लॉयर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, एक्चुअली में ये जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं, और इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो हाई कोर्ट जज के समान है, मतलब होना चाहिए। ठीक है, 165 आर्टिकल ये है भाई, नोट कर लो इसे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 168 पे। बेसिकली 166 और 167 में यही बातें कही गई हैं जो मैं बता रहा हूं। अगर किसी को आउट ऑफ द जाना हो थोड़ा सा, मतलब और डिटेल में, तो भाई आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ चीजें सेल्फ भी करना सीखो। तो अब बात करते हैं 168 की। 168 में क्या है मैं बताता हूं आपको। ये भाई विधानसभा, ये विधान परिषद, ये स्टेट्स में होते हैं, ध्यान रखना ये बात, स्टेट्स में होते हैं। तो 168 में ये बात कहता है कि फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव
फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव भवन, इन्हें बोलते हैं भवन बोलते हैं भाई इन्हें, ठीक है। संसद भवन तो पार्लियामेंट को बोलते हैं, ये विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, ठीक है भाई। इस बात का आप ध्यान रखना, ये नोट कर लो। तो भाई उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 169, इसमें क्या है, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यानी अब यहां पे दो जो गौर करने वाली बात ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना भाई, उसे विधान परिषद, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे बोलते हैं विधानसभा। यहां पर एमएलए बैठते हैं, विधायक, और यहां पर एमएलसी, ये भी विधायक होते हैं, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखना। 168 मैंने आपको बता ही दिया है, ये आर्टिकल जो है 168 था ये वाला, और इसके नीचे ये आर्टिकल 169 है। तो भाई दोनों देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। दोनों को नोट कर लो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 170, जिसमें कि जो मैं आपको बताऊंगा 170 और 171 दोनों एक साथ बता दूंगा आपको। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये है विधान परिषद, ये है भाई विधानसभा, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल्स है मैं बताता हूं आपको, ये आर्टिकल 170 है बेसिकली, ये आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल 171 है भाई। दोनों में कंपैरिजन बता दूंगा यहीं पे। कंपैरिजन से चीजें याद हो जाती है, क्योंकि बचपन से हमें कंपैरिजन करने में मजा आता है कि किसी के पास ये है किसी के पास नहीं है, तो कंपैरिजन करके चीजों को पढ़ने का एक अपना अलग ही मजा है, अपना अलग ही स्वैग है। तो बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एकदम बेहतरीन। इसको बोलते हैं लोअर हाउस, नोट करते रहना भाई, इसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। अब यहां बात करते हैं मैक्सिमम मेंबर, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर का मतलब है अधिक से अधिक कितने मेंबर हो सकते हैं यहां पे, 500 यहां पर, 60 यहां पर, मिनिमम मेंबर, ठीक है। सॉरी फॉर माय राइटिंग, 500 तो आप मैक्सिमम मेंबर लोअर हाउस यानी विधानसभा में ले सकते हो, और मिनिमम विधानसभा में आपके 60 होते हैं, ठीक है भाई। और यहां पर मैक्सिमम मेंबर 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 होते हैं मैक्सिमम मेंबर वहां पर स्टेट काउंसिल में, 171 में जो कह रहा है। और मिनिमम मेंबर जो होते हैं इसके मिनिमम ये होते हैं 40, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब हम इनकी क्या बात, इनके बारे में क्या बात करने वाले हैं, इनकी अब हम बात करेंगे टर्म की, एज की, और इलेक्शंस क्या हैं। टर्म सेम एज 5 ईयर, इलेक्शंस होते हैं भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैंने बता ही रखा भाई, मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना। और एलिजिबिलिटी 25 साल, 25 ईयर्स, ठीक है भाई, ध्यान रखो। लोअर हाउस यानी विधानसभा बोलते हैं जिसको, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 170 में कह रहा है मैक्सिमम नंबर 500 बैठ सकते हैं, मिनिमम 60 है, टर्म उसका 5 साल है, इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, और इसका जो एलिजिबिलिटी एज 25 है, ठीक है। इसमें देखते हैं टर्म 6 ईयर्स, एज 35 साल, इलेक्शंस इनडायरेक्ट, ठीक है भाई, ध्यान रखना।
मैक्सिमम वहां पे एक टाई होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और यहां पर होने चाहिए मिनिमम 40। टर्म है इसका 6 साल, और इसकी जो एज क्राइटेरिया है यहां पे 30 ईयर्स, सॉरी भाई मिसकंसेप्शन हो गया थोड़ा सा, 30 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। 5 साल गैप है, यहाँ पे 5 साल का टेन्योर है, वहां पे 6 साल का है। दोनों बातें आप ध्यान से समझ के आराम से देखना, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है काफी ज्यादा आपको पसंद आएगा। 171 तक बता चुका हूं मैं, 161 से लेकर, और जिन्होंने बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जिन्हें डाउट्स आ रहे हैं तो भाई वो प्रीवियस वीडियो देख लें पूरी, एक मतलब कि हिस्टोरिकल से अब तक का सब कुछ। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो भाई टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।